पाकिस्तान के एक्सपर्ट आखिरकार खुलासा कर रहे हैं कि भारत का कौन सा डर है जिसके कारण पाकिस्तान आज तक अपनी परमाणु नीति को घोषित नहीं कर पाया है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के बाद भारत के शेयर मार्केट ने चाइना के लिए सबसे बड़ा झटका लाकर सामने रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 28 मई 1998 को जब पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया, उसी समय से उसकी अघोषित नीति इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की रही है। पाकिस्तान के राजनेता अक्सर भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी देकर डराने की कोशिश करते रहते, लेकिन 26 साल बीत जाने पर भी पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति घोषित नहीं कर पाया है। तो इसकी वजह भारत को लेकर उसका डर है। पाकिस्तान अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम कहता है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट इस बात पर एकमत है कि इस्लामाबाद का परमाणु कार्यक्रम भारत के खिलाफ ही था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो का एक बयान भी इसकी गवाही देता है। भुट्टो ने 1964 में कहा था, अगर भारत परमाणु बम हासिल करता है तो पाकिस्तान चाहे घास या पत्तियां खाए या भूखा रहे, लेकिन परमाणु बम हासिल करके रहेगा। अब पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने बताया है कि आखिर क्यों पाकिस्तान ने आज तक अपनी परमाणु नीति घोषित नहीं की है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का ये कहना है कि इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटी में डीन डॉक्टर आदिल सुल्तान ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर बात। डॉक्टर सुल्तान ने बताया कि जब भारत ने 1974 में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया तो पाकिस्तान में ये सोच आई कि भारत को काउंटर करने के लिए अपना परमाणु बम हासिल करना चाहिए। इस्लामाबाद के इस डर के पीछे की वजह 1971 में छिपी थी, जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। पाकिस्तान के परमाणु बम के पीछे किसका योगदान सबसे ज्यादा है, इस सवाल पर सुल्तान ने कहा कि इसमें परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान का बड़ा रोल था, लेकिन यह किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। सुल्तान ने दबी जुबान में ये स्वीकार किया कि दूसरे देशों से पाकिस्तान तक परमाणु टेक्नोलॉजी पहुँचाने में गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल भी किया गया था। आदिल सुल्तान ने कहा कि पाकिस्तान में एक आम धारणा है कि हमारा परमाणु बम इस्लाम के लिए है, जब जरूरत होगी पाकिस्तान इसे इस्लामिक मुल्कों को परमाणु बम से मदद करेगा। सुल्तान ने आगे कहा कि असल में ऐसा नहीं है। इस्लामिक भाईचारा एक अलग चीज है जिसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन परमाणु बम की बात आएगी तो ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। दुनिया में परमाणु बम रखने वाले हर देश की अपनी नीति है, लेकिन पाकिस्तान अकेला है जिसकी कोई घोषित नीति नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी नेता या जनरल जब मन करता है भारत को परमाणु बम की धमकी दे देता है। आदिल सुल्तान ने पाकिस्तान की परमाणु नीति पर कहा कि भले ही ये घोषित नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जब भी युद्ध होगा पाकिस्तान बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर अपने सारे पत्ते खोल देगा तो भारत उस पर तुरंत दबाव बना लेगा। यही वजह है कि इस्लामाबाद परमाणु नीति पर चुप रहता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु नीति घोषित न करने का फायदा हुआ है। 1998 के बाद से भारत ने पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। इसकी वजह पाकिस्तान का परमाणु बम की नीति को नहीं घोषित करना ही है। खैर, अब इन्होंने चाहे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन इसका असर तो देखने को मिल रहा है कि दुनिया भी टेंशन में है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर स्थिति है, इनकी मिसाइलें कब किसके हाथ लग जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एग्जिट पोल के कुछ रिपोर्ट्स के बाद से ही पूरा बदल सा गया है माहौल। आपको याद होगा अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कहा था कि भारत के जो PSU सेक्टर के शेयर्स हैं उन्हें खरीद लीजिए, जितना जल्दी खरीद लेंगे उतना ही बेहतर होगा। और ऐसा कहने के पीछे एक बड़ा कारण था, उनका कहना था कि 4 जून के बाद इनके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और ये काफ़ी तेज़ी से आगे ग्रो करेंगे। अभी तक का सीन क्या, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि भारत के अंदर फॉरेन निवेश तो बड़े अच्छे हो रहे थे, लेकिन मई महीने में 25,586 करोड़ रुपए भारत के इन्वेस्टमेंट में से निकाल लिया गया। और ये जो सप्ताह था, ये सप्ताह बड़ा ही कमजोर सप्ताह माना गया। मार्च महीने में जहां अच्छा खासा 35,000 करोड़ रुपए आया था,
मई महीने में 25,743 करोड़ रुपए निकल गया। ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि एक अनिश्चितता सी देखने को मिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि भारत में सरकार बदल जाएगी, और सरकार बदल जाएगी तो आगे की नीति किसी को कुछ पता नहीं है। अभी कम से कम ग्रोइंग है तो पैसे निकाल लो, और ये सीन इस वक्त चल रहा था, जिसकी बात एक डर बना हुआ था इन्वेस्टर्स के बीच में। चूंकि बहुत सारी चीजें इस तरीके से चल रही थी जिसे देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर सीन बदल जाए। पर यहाँ जो एग्जिट पोल के रिपोर्ट आ रहे हैं कल के बाद से, उसके बाद बड़ा ही बदलाव देखने को मिल रहा है। एग्जिट पोल के रिपोर्ट के बाद भारत के मोदी स्टॉक्स में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये मोदी स्टॉक है कौन कौन से? तो जो भी सेक्टर जिसमें सरकार इस वक्त काम कर रही है, और वो सेक्टर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फिर उन सारे में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक खबर देख सकते हैं, भारत के शेयर मार्केट में इस वक्त उछाल आया हुआ है, और कहा जा रहा है कि अब की बार 24,000 पार इसका नारा लग रहा है। यानी कि शेयर बाजार में मोदी 3.0 का असर दिख रहा है। ये बातें यहाँ कही जा रही है। एग्जिट पोल के हिंट के बाद से ही शेयर मार्केट में बदलाव देखने को मिलने लगा है। अभी काफ़ी समय से ये शेयर मार्केट थोड़ा उथल पुथल भरा था, पर अब एक बार यहाँ पर स्थिरता आनी शुरू हो गई है, और इस स्थिरता की वजह से जल्दी से खरीदारी भी हो रही है। पर सवाल ये उठ रहा है कि जितनी तेजी से ये खरीदारी हो रही है, क्या सारा मोमेंट वैसा ही बना रहेगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रामदेव अग्रवाल, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने एग्जिट पोल पर एक बड़ा ही अलग सा बयान दिया है, और इन्होंने कहा है कि अगले 4-5 साल में ना हमारा शेयर मार्केट का मार्केट कैप होने वाला है $10 ट्रिलियन, और हम इसे बहुत ही तेजी के साथ पार कर जाएंगे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो चीजें हैं शेयर मार्केट में, ये चीजें बस कहने भर को हो रही हैं, या फिर लोकल एक्सपर्ट के द्वारा इसे कहा जा रहा है, असलियत में ऐसा नहीं है, तो स्क्रीन पर एक कटिंग देख सकते हैं आप। इसमें क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है 32 साल पुराना, सिटिक CLSA, और इन्होंने 21 देशों में अलग अलग जगह अपने नेटवर्क बनाए हुए हैं। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि मोदी स्टॉक में बड़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मोदी स्टॉक में कौन कौन से आ गए? HAL, हिंदुस्तान कॉपर, नालको, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्यूमिंस इंडिया, सीमेंस, ABB इंडिया, इंडस टावर, सेल, भेल, डिक्सोन, अदानी पोर्ट्स, रैक, PNB, टाटा पावर, HPCL, गेल, इन कंपनियों के शेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। ये जो एग्जिट पोल है, कुछ इस तरीके से एग्जिट पोल इस वक्त आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया हो, टुडे चाणक्य हो, इन दोनों को माना जाता है सबसे ज़्यादा सटीक। इसमें तो ये इन्हें बीजेपी को 400 से पार दिखला रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।